और हद हो गई इस देश में, अब तो जगह जगह हद हो गई। और आजकल दरबार लगाना भी बड़ी बात नहीं है, 4-5 चीजें सीख लो, तुम भी दरबार लगा सकते हो। तुम्हें भी दरबार लगाना हो तो नोट कर लो, तुम्हारे पास कोई आए कह देना, कमाते बहुत हो, रुकता नहीं है। ये तो सबके साथ होता है। दूसरा तुरंत कह देना है 99% काम हो जाता, 1% रह जाता। ये तो सबके साथ है यार। तुम तीसरा ठोक देना, तुरंत सामने वाला गुरुजी सही कह रहे। तीसरा ठोक देना, हाँ तुम्हारे परिवार के लोग टांग बहुत खींच रहे हैं, विदेशियों को क्या लेना देना। फिर चौथा तुम अपनी तरफ से ठोक देना, भूत लगे मरे वाले। मेरे पागलों, बात ये हम तुमसे बताना चाहते हैं कि तुम्हारी बातें अगर बता भी दी जाएं तो कोई बड़ी बात नहीं। और हमारा सिद्धांत ठीक उल्टा है। हम जब भी बालाजी के चरणों में बैठते हैं या जब भी प्रार्थना करते हैं या जो भी हमें चूरन चटनी अपने गुरु कृपा से प्राप्त हुई है, तो हम एक ही प्रार्थना करते हैं कि किसी के मन की बात हम बता पाए या ना बता पाए, किसी का पर्चा बालाजी बन पाए या ना बन पाए, पर जो दरबार में आकर बैठ जाए उसकी समस्या का समाधान जरूर हो जाए। और तुम मन की बातें जानने के लिए नहीं आए, बालाजी की कृपा पाने आए हो। और हम तुमसे पूछते हैं, एक बात बताओ, तुम एक समस्या का समाधान चाहते हो या प्रत्येक का? जोर से बोलो जरा। एक समस्या का समाधान चाहते या प्रत्येक का? कौन कौन प्रत्येक समस्या का समाधान चाहता? पक्का की कच्चा? जोर से बोलो, और जोर से बोलो। पक्का? जोर से बोलो। तो सुनो, 3 शर्तें हैं, कह दो क्या क्या। पहली, आज से हमारे चक्कर में ना पड़ना। नहीं, बहुत गंभीर बात है। दूसरी, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद करके महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार बागेश्वर धाम की पेशी करना प्रारंभ कर देना। रोको। तीसरी, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप और दरबारों में भटकना बंद कर देना। मेरे पागलों, इसके बाद तुम्हें फिर बागेश्वर धाम भी जाने की जरूरत नहीं है, तुम जहां रहोगे वहीं बागेश्वर धाम रहेगा। और ये बात हम इसलिए बोलते ताकि तुम अंधविश्वास में ना पड़ो, ताकि तुम दरबारों में धक्के ना खाओ, ताकि तुम्हारी कोई मजाक ना बनाए, ताकि तुम्हें जगह जगह रोना ना पड़े और तुम्हारी आस्था का खिलवाड़ ना हो और तुम्हारी आस्था का दुरुपयोग ना हो। और मेरे पागलों, कब तक तुम दूसरों के ऊपर निर्भर रहोगे? कब तक तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते रहोगे और दूसरों के सामने गिड़गिड़ाते रहोगे? कब तक तुम टोटके करोगे? कब तक तुम उपाय करोगे? कब तक तुम विधान करोगे? अब तो तुम्हारा भी माथा छिल चुका है, अब तो तुम्हारा भी जमीर जाग गया होगा। अब तो तुम्हारे ऊपर तुम्हारे परिवार के लोग भी हंसने लगे कि बड़े भगवान के भक्त बने, क्या कर दिया तुम्हारे भगवान ने। और मेरे पागलों, अगर तुम यही चाहते हो तो जैसे जी रहे वैसे जियो, और अगर नहीं चाहते हो तो आज के दरबार से प्रण लेकर के जाना, अपने बालाजी के ऊपर सब कुछ छोड़ करके जाना। हम इतना कह सकते हैं कि लौट कर तुम्हें जिंदगी में मुड़कर पीछे नहीं देखना पड़ेगा। तीसरी बात, एक बात और, ऐसे ही होते संत काहे को फिरते अंत। एक आदमी हमें मिला, उसने कहा कि हम गड़ा हुआ धन निकाल देते हैं। हमने कहा फिर तो हमारा निकालो, हम बड़े टेंशन में हैं, कैंसर हॉस्पिटल बनाना है, निकाल दो यार भाई साहब, माय डियर, निकालो। तुरंत वो आदमी बोला तुम्हारे मंदिर के पास में ही बहुत है। अरे हमने कहा पर देर मत करो, जेसीबी बुलवाऊं या लोगों से खुदवाऊं? और लोगों की भी जरूरत क्या, धन के लिए, कैंसर के लिए तो हम भी खोद देंगे। वो बोला नहीं 5,000 की पूजा लगेगी। हमने कहा आप ठटरी बराओ। बोला ऐसा क्यों कह रहे? हमने कहा ऐसे ही तुम जानते होते तो 5,000 की पूजा हमसे लेते, खुद की पूजा लगाकर बंबई में ना बैठे होते। तो हद हो गई, दूसरों का धन खुदवा रहे, खुद हैरान है
ये बात हम तुम्हें इस बात से जगा रहे कि तुम जिनके पास समाधान लेने जा रहे, पता लगे वो खुद ग्रसित हैं। इसीलिए तुम हमारे भी चक्कर में मत पड़ो, हमारे भी पीछे मत पड़ो, और आओ तो वेलकम, ना आओ तो भीड़ कम। और हम इसीलिए बोलना चाह रहे क्योंकि हम तुम्हें अंधविश्वास में नहीं धकेलना चाह रहे, हम तुम्हें चाह रहे कि तुम जाग जाओ, हम चाह रहे कि तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी हनुमान जी की हो जाए। और अगर तुम्हारे पास संकट है तो हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन है। बाल समय रवि भक्ष लियो तब तीनहु लोक भयो अंधियारो, ताहि सो त्रास भयो जग को यह संकट काहू सो जात न टारो। देवन आन करी बिनती तब छाड़ दियो रवि कष्ट निवारो, और को नहीं जानत है जग में कपि संकट मोचन नाम तिहारो। अगर अपने पास संकट है तो बालाजी का नाम क्या है? क्या नाम है? संकट। इसलिए भारत के लोगों जागो, दरबार तो बहाना है, असलियत में तुम्हें बालाजी का बनाना है। खैर इतना हम जानते हैं कि तुम्हें मानना नहीं है, मानना होता तो तुम अभी तक उठ जाते, पर्चा तो तुम्हें बनवा करके ही मानना है। और हम भी इतने बदमाश हैं, तुमसे बड़े वाले के पर्चा बना करके ही मानेंगे। लेकिन एक बात, अर्जी कुछ लोगों की लगेगी जिनकी आज्ञा गुरुजी करेंगे, पर सामूहिक अर्जी सबकी लगेगी। अच्छा एक बात बताओ, आज से जीवन भर के लिए कौन कौन बालाजी का हो गया? पक्का की कच्चा? जोश में कि होश में? कुछ दिनों के लिए कि आजीवन के लिए? सच्ची? झूठ मत बोलना। तो जाओ, हम भी कहते हैं आज से तुम्हारी समस्या तुम्हारी नहीं है, आज से तुम्हारी समस्या हमारे बागेश्वर बालाजी की है, हमारे सन्यासी बाबा की है। जाओ तुम पेशी करना प्रारंभ कर दो, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार धाम जाना प्रारंभ कर दो। और हाँ, जाना जब खूब बढ़िया व्यवस्था हो, किराया उधार उठा के मत जाना। हाँ, नहीं तो पतो लगे तुम जाओ अमीर बनवे, टैक्सी वाले अमीर हो जाएं, तुम गरीब हो जाओ। और ये बात हम इसीलिए बोलते हैं, भारत के धर्मगुरु इसीलिए नहीं बोलते क्योंकि धर्मगुरुओं को डर लगा रहता है कहीं हमारी दुकान बंद ना हो जाए। और हमारी कोई दुकान है नहीं है, दान हम लेते नहीं है, अपमान से डरते नहीं है। सीताराम, हमें दान मान नहीं, हमें तो तुम्हारे दिल में हनुमान चाहिए। इतना कह देते हैं मेरे पागलों, अगर बालाजी की कृपा रही तो हम इतना कह सकते हैं अपने हनुमान जी के चरणों के प्रताप से, जब तक तन में प्राण रहेंगे तब तक हम हिंदू राष्ट्र बनवाने का पूर्ण प्रयत्न करके ही मानेंगे। और अब बहुत हो गया, भारत में रहना होगा तो सीताराम कहना होगा। हाँ, ये बजरंग बली का देश है, बाबर का नहीं, ये रघुवर का देश है। बहुत हो गया, हम नहीं चलेगा। लोग हमसे कहते हैं कि आप ऐसी बातें बोल देते हो जिससे लोग भड़क जाते हैं। हमने कहा हम भड़काते नहीं है, हिंदुओं को जगाते हैं। अब किसी का पेट खराब है तो हम क्या कर लें भाई? किसी का पेट खराब है, हाजमुला की गोली वो खाए, हमें क्या लेना देना? तो मेरे पागलो, एक ही प्रार्थना है, तुम्हारा स्वार्थ दरबार का है, हमारा स्वार्थ हिंदू राष्ट्र का है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। भारत हिंदू राष्ट्र की, भारत हिंदू राष्ट्र की। साधु जी, साधु जी, साधु जी। तो तुम्हें मानना तो है ही नहीं। लो अब दरबार शुरू कर रहे हम, क्योंकि देर तो हो ही गई 1 घंटा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। हाँ, और हाँ, 1-2 बातें और। हमसे मिलने के लिए धाम पर ऑनलाइन ऑफलाइन किसी को भी कोई भी शुल्क फीस दक्षिणा नहीं देना। बड़े आदमी हो, हमें दे देगी, हम सब पचा लेगी। हाँ, तुम अपना मकान, अपनी खेती की जमीन, फ्लैट, बंगला, सोना चांदी, लुगाई लड़का छोड़कर सब हमें दे सका। देखो लुगाई लड़का ना पचा पाभी, भाड़ में गो,
बागेश्वर धाम पे अभी 4 साल से भंडारा चल रहा, अभी हम भी कर्जे में ही हैं, लेकिन आपको गर्व होना चाहिए। भारत का एक ऐसा दरबार बागेश्वर धाम है जहां दरबार निःशुल्क, अर्जी निःशुल्क, रुकना निःशुल्क, दोनों टाइम भंडारा निःशुल्क, और भारत का पहला दरबार है जहां की दान पेटियों से मंदिरों का निर्माण नहीं, हर साल गरीब बेटियों का विवाह करवाया जाता है। और इस साल 2024 में 8 मार्च को 151 बेटियों की शादी की जाएगी, हर बेटी को एक एक मोटरसाइकिल दी जाएगी। तो देखो, मिलने के नाम पर दान नहीं देना, पर वैसे तुम दे दियो। हम सब पचाले भी भाड़ में गया, भंडारे में अभी रोटी बनवा रहे, फिर बढ़िया पूरी सब्जी रसगुल्ला रबड़ी मालपुआ बनाएंगे, घटे रामदास को बड़े रामदास को। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। तो एक ये प्रार्थना है, तो हमारे सेवादार बनकर कोई भी तुमसे कुछ मांगे, कोई भी दान नहीं देना है। दूसरी बात, दरबारों में कहीं पर भी अपना नाम, अपनी समस्या ना बताएं। बालाजी की कृपा में ताकत होगी, आप तो आप, हम आपके पूजनीय बाप का नाम लेकर के बुला लेंगे। हाँ, और तीसरी बात, जिनकी भी अर्जी लगे तुम पूछना वही जो तुम सुन पाओ, कि बाद में कहो गुरुजी हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई, ठटरी के बरी काहे हम मरो। तो अगर तुमने ज्यादा लुकर लुकर करो तो हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि हमारे पास है वाईफाई। दिखाएं दाई, जो है सैटेलाइट लगी बागेश्वर धाम पर। अच्छा, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो, ऐसा कोई आदमी नहीं है जिसका कोई कांड ना हो, पुराना चाहे नया, चाहे वर्तमान में चल रहा। तो तुम वही पूछना। और ये हम गर्व के साथ कह सकते हैं, भारत के लोगों, सनातन की क्या सामर्थ्यता होती है। सनातनी हिंदुओं के संतों को छोड़कर दुनिया के किसी भी मजहब की क्षमता नहीं है बागेश्वर धाम की शक्तियों का सामना करने की। और जितने भी ये फूंक लगाकर गिराने वाले दरबार हैं, हम उनसे कहते हैं कभी मौका मिले तो आइएगा हमारे सामने, हम पैंट गीला कर देंगे। आइए, हम इतना बताएंगे तुम्हारे बारे में, तुम अपनी लुगाई को मुंह नहीं दिखा पाओगे। हाँ, इतना बताएंगे। लेकिन ये बेइज्जती करने के लिए हमें बालाजी ने कृपा नहीं दी, किसी का अपमान करने के लिए बालाजी ने कृपा नहीं दी, किसी की सामाजिक हंसी उड़ाने के लिए बालाजी ने कृपा नहीं दी। ये उनके लिए दी है जो कहते भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, तुम्हारी ठटरी। हाँ, आज भी हनुमान जी है साक्षात, आज भी बालाजी की कृपा है। आओ कभी बागेश्वर बालाजी के दरबार में, हम तुम्हारी नाक काट देंगे। बोलो सीताराम, साधु जी। इसलिए जिनकी अर्जी लगे, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना, पर्चा को ध्यान पूर्वक पढ़ें। तुमने क्या पूछा, पर्चे पे क्या लिख के आया, और ज्यादा से ज्यादा 2-3 बातें। अब तुम फिर कहो हमारी फूगा, फिर मौसी, फिर भाभी, फिर पड़ोसन, नहीं, पूरे नहीं, मूल जो आपकी मूल समस्या हो। देखो, हम देंगे समाधान, चलना है आपको पड़ेगा। अब आप नियम ना करो, चलो ना। हम कहते हैं जाओ 2025 में तुम्हारी शादी हो जाएगी, अब तुम दूल्हा ही ना बनो, तो हम क्या कर लेंगे। और नियम करना पड़ेगा। नियम क्या, लहसुन प्याज मांस मदरा। अच्छा, एक आदमी हमें मिला, हमने कहा और बताओ क्या है, बोले हैरान है। हम कहा हैरान तो हो, पेशी कर रहे, कुछ आराम है। अरे बोले कहाँ आराम है, आपने कहा था ऐसा हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ।